हेलो एवरीवन, ये डीएसएस डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिविट देखे थे, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला, शीर्ष के आधार पर, यानी कि शीर्ष कैसा होगा उनके आधार पर किस किस प्रकार के रिविट बनाए जाएंगे, उसके बारे में हम लोग टोटल डिस्कस कर चुके थे। डायग्राम के आधार पर कैसे किस किस डायग्राम के अगर कनेक्शन है, उसका जो हेड होगा, और हेड होता है किसी भी, देखिए फिर से हम थोड़ा सा एक रिवीजन करा रहे हैं कि अगर रिविट है तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेड। इसको क्या बोला जाता है? हेड। और ये जो नीचे के पार्ट है इसको बोलते हैं सैंक। तो सैंक के डाया, इसके सैंक के डाया के आधार पर ही आपका हेड का निर्माण किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के होंगे तो अलग अलग रिविट इनका नाम दिया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिविट में पहले प्रकार के रिविट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि शीर्ष के आधार पर रिविट कितने प्रकार के होते हैं। दूसरी की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट जो था क्लासिफिकेशन में ये था लगाए जाने वाली विधि के अनुसार। क्या था? लगाए जाने वाली विधि के अनुसार। अब देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे रिविट को लगाया जाता है, उनके लगाने के तरीके क्या क्या हैं। तो हम लोग रिविट को लगाने के 2 तरीके समझते हैं। पहला है गर्म करके रिविट लगाए जाने वाले, और दूसरा है ठंडा, यानी कि कोल्ड ड्राइव इन और गर्म करके। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं हीट कर देते हैं उसको, यानी कि गर्म करके लगाए जाने वाले रिवेट। और दूसरा क्या होगा कि ठंडा लगाए जाने वाले, यानी कि ठंडे की कंडीशन में उसको ठंडा नहीं किया जाता, वो नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि ठंडा करके लगाए जाने वाले रिवेट। तो ये लगाने की 2 विधियां होती हैं। या कहीं कहीं क्या होता है कि यदि डाया जो जिसमें अगर 2 प्लेट है उसकी डाया अगर बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ पर अगर रिवेट को लगाना है तो हम लोग गर्म करके या ठंडा करके लगा सकते हैं कि नहीं। अब देखिए जो सैंक, ये सैंक है, ये किस प्रकार का होगा ये भी करता है कि जॉइंट के डाया क्या है। अब वो डाया कैसा होगा ये भी हम आपको जब स्टेप बताएंगे न्यूमेरिकल का, तो वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि होल ऑफ प्लेट, यहाँ पे जहाँ पर रिविट को लगाया जाएगा वो कैसा होगा। और थर्ड पॉइंट था रिविट लगाने का कि लगाए जाने वाले क्या स्थान व शक्ति के प्रयोग के आधार पर, यानी कि स्थान किस स्थान पर लगाया जा रहा है और वह किस प्रकार की पावर को उस पर अप्लाई किया जा रहा है। तो पहला क्या है? हस्तचलित रिविट। पहला क्या है? हस्त चालित रिविट, ठीक है, यानी कि हैंड ड्राइव इन रिविट। दूसरा है इसमें, देखिए ये इसी का पार्ट है। दूसरा है आपका शक्ति चालित स्थल रिविट। क्या है? शक्ति चालित स्थल रिविट। और थर्ड है आपका शक्ति चालित शार्प रिविट। तो ये आपको क्लासिफिकेशन याद करना। और फर्स्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू हेड, हेड के आधार पर, यानी कि शीर्ष के आधार पर रिविट कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिविट इतने प्रकार के पढ़ने हैं आपको, इस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि रिविट जोड़ों के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी टाइप्स ऑफ रिविटेड जॉइंट, कि किस किस प्रकार से रिविट के कनेक्शन जो हम लोग 2 स्टील प्लेटों को या संरचनाओं को जोड़कर बड़ी बड़ी संरचना बनाते हैं उसमें कनेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग टाइप्स ऑफ रिविटेड जॉइंट। क्या है? टाइप्स ऑफ रिविटेड जॉइंट। तो किस किस प्रकार के जॉइंट होते हैं। तो पहला जो होता है, समझिए, अब देखिए कनेक्शन आपको समझना पड़ेगा कि 2 प्रकार के जॉइंट होते हैं। पहला लैप जॉइंट, जो दूसरा है वो है बट जॉइंट। अब लैप जॉइंट और बट जॉइंट होता क्या है? लैप जॉइंट को हिंदी में बोलते हैं चढ़ाव जोड़, और इसको बट को हिंदी में बट भी कह सकते हैं और टकरी जोड़ भी कह सकते हैं। अब देखिए लैप में क्या हो रहा है कि अगर 2 प्लेट है, लैप की कंडीशन को समझिए। अभी हम डायग्राम बनाकर आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ इस शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि लैप में होता क्या है। लैप का मतलब आप लोग कभी कहते हैं कि ओवरलोड लैप हो गया, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी चीज चढ़ गई है, यानी कि एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के इस प्रकार से जुड़ी हो। एक प्लेट, यानी कि अगर ए प्लेट है ये और ये बी प्लेट है, तो जब इस प्रकार से जुड़ी हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखी हूं इस प्रकार से, जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट इस प्रकार से अगर जुड़ी हो, तो यहाँ जो देखिए ये जो ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पर,
इसे हम लोग बोलते हैं लैप जॉइंट। इसे क्या कहते हैं? लैप जॉइंट। ये जो जॉइंट है ये आपका लैप जॉइंट कहलाता है। अब देखिए लैप जॉइंट में समझिए कि लैप जॉइंट में दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर रिवेट द्वारा जुड़ी होती है, यानी अगर जुड़ना हो तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे? रिवेट के माध्यम से जोड़ देंगे। इसे हम लोग बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट में लैप जॉइंट कहते हैं। क्लियर है? और बट जॉइंट कैसा होता है? बट जॉइंट में प्लेटें आमने सामने होती हैं। बट जॉइंट का देखिए डायग्राम समझ लीजिए आप। ये बट, लेकिन ऐसे जुड़ेगा नहीं, तो इसके ऊपर हम लोग कवर प्लेट लगाते हैं। इसके ऊपर नीचे, ऊपर भी एक, देखिए अब अगर एक लग रहा है तो सिंगल कवर बट जॉइंट कहलाता है, और दो लग रहे हैं तो डबल कवर बट जॉइंट कहलाता है। तो ये आपकी क्या हो गई? ये मेन प्लेट हो गई। ये क्या है? मेन प्लेट है। और ये दोनों ऊपर नीचे क्या है? ये इसको बोलते हैं कवर प्लेट। कवर प्लेट अगर इनको जोड़ना हो तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? रिवेट लगा देंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसे कहते हैं हम लोग, इस प्रकार की ज्वाइंट को बोलते हैं बट ज्वाइंट। और इसमें भी दो प्रकार के हो जाएंगे। अगर सिंगल कवर प्लेट हो रहा है, अगर एक सिंगल कवर प्लेट हो रहा है तो उसको हम लोग सिंगल कवर बट ज्वाइंट कहते हैं, और दोनों ऊपर नीचे हो रहा है तो डबल कवर बट ज्वाइंट कहते हैं। यानी समझ लेते हैं कि बट ज्वाइंट में प्लेटों को एक ही समतल पर, यानी एक दूसरे के सामने रखकर इनके ऊपर एक या दो कवर प्लेट रखकर रिवेट के माध्यम से अगर जुड़ें तो इसे हम लोग बट ज्वाइंट, हम लोग रिवेटेड ज्वाइंट में बट ज्वाइंट नाम देते हैं। अब लैप ज्वाइंट बट ज्वाइंट को अलग अलग पढ़ा जाएगा। अब यहाँ से बात आती है कि इस कवर प्लेट की मोटाई कितनी होगी। तो देखिए जो कवर प्लेट की मोटाई होगी इसमें वो मेन प्लेट की मोटाई का 5/8 गुना रहती है। कितना होती है? जो देखिए अब यहाँ से समझिए कि जो कवर प्लेट है उसकी मोटाई कितनी होगी? तो 5/8 इंटू मेन प्लेट की थिकनेस, यानी थिकनेस ऑफ मेन प्लेट यहाँ लिख सकते हैं कि थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। इस तरीके से हम लोग थिकनेस ऑफ कवर प्लेट भी बता सकते हैं कि थिकनेस ऑफ कवर प्लेट कितना होगा। अब यहां से देखते हैं कि लैप तथा बट ज्वाइंट कैसे कैसे रिवेट की सहायता से होता है। एक एक डायग्राम बनाकर एक एक पॉइंट को समझा जाएगा कि किस तरीके से कनेक्शन हो रहे हैं, क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि रिवेट, लैप जोड़ और बट जोड़ के डायग्राम किस तरीके से बनेंगे। अगर पंक्तियां अलग अलग होंगी तो उनके क्या क्या नाम होंगे। तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर एक लैप ज्वाइंट का, रिवेट का डायग्राम बना हुआ, और ये क्या है? आपके बट का है। तो पहले ज्वाइंट के बारे में समझ लेते हैं कि लैप ज्वाइंट क्या होता है कि प्लेट जो है वो एक दूसरे के ऊपर अगर रखी है तो वो, और रिवेट के माध्यम से जुड़ी है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिवेट लैप ज्वाइंट या कह सकते हैं, और हिंदी में कह सकते हैं रिवेट लैप ज्वाइंट। और अब देखिए यहाँ से अब हम रिवेट की बात करते हैं, और ये पहले बट समझ लीजिए। बट क्या होता है कि प्लेटें एक ही समतल में रखी होती हैं, कवर प्लेट की सहायता से रिवेट से हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट समझते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक जो लैप ज्वाइंट है, यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, जो लैप ज्वाइंट है, तो ये जो है आपका, ये क्या है? आपका रिवेट है। ये क्या है? रिवेट है, जिनकी सहायता से ये प्लेट नाम दे देते हैं। प्लेट ए और प्लेट बी एक दूसरे से क्या हुई है? जुड़ी हुई है। ये फ्रंट व्यू जब टॉप से ये देखते हैं तो ये एक पंक्ति है। ये देखिए नंबर्स ऑफ रिवेट है, लेकिन ये एक पंक्ति में है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये एक पंक्ति में अगर प्लेटें जुड़ी हुई हैं तब इसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ से इसका नाम अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा। यदि रिवेट एक ही पंक्ति में हो तो क्रमशः इसे क्या कहेंगे? सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट कहा जाता है। सिंगल यानी एकल रिवेट लैप ज्वाइंट कहा जाएगा। और यहाँ पे आपको दो पंक्तियां नहीं दिख रही हैं, यहाँ पर एक ही पंक्ति है। अब दो पंक्ति आपको दिख रही है, एक दो नहीं, ये एक रिवेट की है। अगर इसी साइड अगर दो होते, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए अगर इधर से नहीं जोड़ा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो कवर प्लेट को जोड़ने के लिए दोनों तरफ से ये रिवेट लगाए गए हैं। ये दो पंक्ति नहीं, ये एक ही पंक्ति है। दो अगर पंक्ति होती तो यहाँ से एक छोटा सा डायग्राम समझ लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर दो होते, इस तब जाके ये क्या होगा? दो पंक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर क्या, सिर्फ एक ही पंक्ति है, एक पंक्ति है, क्योंकि दोनों तरफ इसको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर एक पंक्ति में बट ज्वाइंट किया गया है तो इसको हम लोग सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर इसमें डबल हो जाए तो क्या कहा जाएगा। यदि रिवेट की दो पंक्तियां हो, यदि इसमें दो पंक्तियां हो जाए तो इसे हम लोग डबल रिवेट लैप जॉइंट कहेंगे, और इधर दो दो पंक्तियां हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, डबल रिवेट बट जॉइंट कहेंगे। तीन पंक्ति हो जाए तो ट्रिपल कहेंगे, चाहे अब इसे क्या हो जाएगा, ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट, और जो हो जाएगा ट्रिपल रिवेट बट जॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये कनेक्शन होता है। ये आपकी मेन प्लेटें हैं जो आपको टॉप व्यू फ्रंट व्यू करके बनाया गया है। यहाँ पर अगर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि जो लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट में दोनों जो फोर्स है वो एक ही एक्सिस पर नहीं लगते हैं। अगर दोनों प्लेटों पर फोर्स लगाया जाए टेंशन फोर्स, तो दोनों फोर्स एक ही पंक्ति पर, एक ही एक्सिस पर नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ से अगर कोई फोर्स लगाया जाए तो ये दोनों फोर्स एक ही एक्सिस पर वर्क करते हैं। तो इस प्रकार से इसके डायग्राम बनते हैं बट जॉइंट और लैप जॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि लैप जॉइंट और बट जॉइंट में कंपेयर क्या है, इसमें तुलना क्या क्या है। ओके, देखते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन द लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट की इनमें क्या क्या अलग अलग होगी, इनकी बात दोनों की तुलना करती हैं। तो पहले बात आप डायग्राम देख सकते हैं कि लैप जॉइंट का डायग्राम इस तरीके से बनता है और बट जॉइंट का डायग्राम इस तरीके से बनता है। अब यहाँ से कंपेयर किया जाता है पॉइंट वाइज पॉइंट। इसमें देखिए लैप जॉइंट में कवर प्लेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसमें कवर प्लेट नहीं होता है, इसमें कवर प्लेट नहीं होता है। और इसमें क्या चाहिए हमें, इसमें बट जॉइंट में, ये देखिए क्या है, बट जॉइंट है, तो बट जॉइंट में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें कवर प्लेट लगाई जाती है। क्लियर है, इसमें कवर प्लेट क्या होगी, लगाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, कंपेयर किया जाता है। देखिए रिवेट का एक तल अपरूपण होगा, अपरूपण मतलब शियर। देखिए एक ही जगह यहाँ पर क्या हो रहा है, शियर हो रहा है, यानी कि एक तल अपरूपण होगा। और वहां पे देखिए कितनी जगह कनेक्शन हो रहा है, वहां पर प्रायः क्या है, दो कवर प्लेट लगाई जाती है। तो यहां से क्या होगा, द्वितल, द्वितल, तल दो तल से संपर्क में है तो द्वितल अपरूपण होगा। क्लियर है, यहां पर एक ही तल पे संपर्क में है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए अगर सिर्फ इतना, अगर कोई प्लेट मान लीजिए अगर 10 है, ये भी 10 है, 10 mm एग्जाम्पल माना जाता है, तो रिवेट टोटल कितनी चाहिए, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट 20 चाहिए या थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए उसको प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिवेट की जो सैंक की लंबाई है, देखिए जो सैंक का है, यहाँ से ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, सैंक होगा। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, हेड होता है। तो सैंक की जो लंबाई होती है वो क्या होगी, कम होगी। और इसमें क्या होता है, देखिए इस प्लेट के बजाय भी आपका दो कवर प्लेट है ऊपर नीचे, तो इसमें क्या होता है कि इसके कंपेयर में इसमें सैंक की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। आप ठीक है, आप डायग्राम से देख सकते हैं कि इसमें सैंक की लंबाई क्या होगी, अधिक आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है कि प्लेट के मध्य, देखिए लैप में देखिए कि प्लेट के मध्य एक ही रेखा नहीं होती है, प्लेट के मध्य में एक ही रेखा नहीं होती है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर अगर कोई बल लगाया जाए तो वो एक ही एक्सिस पर नहीं वर्क करते हैं। अतः जोड़ पे क्या होगी, इसमें उत्केंद्रता के कारण बंकन आघूर्ण होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर अपनी, देखिए ऐसे अगर बल लगाया जाए तो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। अब दोनों के बीच की अगर ये क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसके वजह से बंकन उत्पन्न होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जोड़, जहाँ प्लेट जोड़ी गई हैं वो क्या होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं। क्लियर है, यहाँ पे होता है एक ही समतल पर होते हैं, इसी वजह से जो बल लगाए जाएंगे वो एक ही एक्सिस पर लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि बट जॉइंट और लैप जॉइंट में किस प्रकार से तुलना की गई है। आप डायग्राम भी बना सकते हैं, डायग्राम बनाकर अगर आप चीज़ें समझते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अलग अलग लैप और बट जॉइंट में अलग अलग डिफरेंट देखे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जोड़ों में रिवेट की व्यवस्था, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ रिवेट इन जॉइंट, यानी कि किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। तो दो तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है, एक चैन रिवेटिंग होता है और दूसरा क्या होता है, जिगजैग रिवेटिंग। पहला क्या है अरेंजमेंट का, पहला चैन रिवेटिंग, दूसरा है जिगजैग रिवेटिंग। क्लियर है, तो ये दो अरेंजमेंट होते हैं और कैसे होते हैं ये हम आपको डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं। चैन में क्या होता है, देखिए ये आपकी एक प्लेट हो जाएगी, मेन प्लेट, और ये जो हो जाएगी उसके नीचे की प्लेट हो जाएगी। तो चैन, यहाँ से देखिए चैन रिवेटिंग क्या होता है, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से वो एक दूसरे के क्या होंगे, सामने होंगे। ये चैन रिवेटिंग के सिस्टम होता है। जिगजैग में क्या होता है, जिगजैग का डायग्राम देखते हैं।
तो ये मेन प्लेट हो जाएगी ऊपर वाली, और ये नीचे लैप जॉइंट की बात बताते हैं। तो यहाँ से जिगजैग फॉर्म में क्या होता, वो एक दूसरे के खाली स्थान पर इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में होंगे, यानी कि एक दूसरे के सामने नहीं होंगे। तो जोड़ में रिविटिंग की जो व्यवस्था है कि किस तरीके से व्यवस्था की जाती है, अरेंजमेंट किस तरीके से किए जाते हैं, ये दो तरीके से होते हैं, जिगजैग और चैन, ये दो प्रकार के होते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जोड़ परिभाषा से यानी कि कनेक्शन डिफिनेशन कैसे देखेंगे कि अगर रिविट है तो उसके डाया का क्या रेशियो होगा, या जो होल होंगे उसका क्या रेशियो होगा, या फिर स्पेस कितना होगा, इन दोनों के बीच में क्या चीज़ें कही जाती है, वर्टिकली इन दोनों के बीच में स्पेस को क्या कहा जाता है, किनारे से अगर है तो उसे क्या कहा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से रिविट का प्रयोग किया जाता है, उधर लैप और बट ज्वाइंट क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।